गुड मॉर्निंग। ये ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि उसमें जो है स्टडी ऑफ चार्ज होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है इलेक्ट्रो माना चार्ज और स्टैटिक माना एट रेस्ट। इनफैक्ट होता क्या है कि ये जो स्टडी ऑफ चार्ज हैं वो मूविंग चार्ज की भी हम स्टडी करते हैं। वो डायनेमिक्स होते हैं उसके अलग अलग, और जो ये चार्ज हम स्टैटिक चार्ज की बात कर रहे हैं वो मैं आपको जो है ये ऑरल थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वही बात है कि आपके दिमाग में जो है ब्लूप्रिंट चला जाए और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये ट्वेल्थ की जो फिज़िक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये चार्ज बेस्ड है बेटा। चार्ज की स्टडी कर रहे हैं हम, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। तो ये चार्ज वास्तव में है क्या चीज़, मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ। चार्ज जो है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, लेट से दो इलेक्ट्रॉन हैं ए एंड बी, राइट। तो उनके दो बॉडीज़ कोई भी हैं लेट से, उनके अंदर जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने वाली और किसी चीज़ को रिपेल करने वाली एक एनर्जी होती है। अट्रैक्ट करने वाली और रिपेल करने वाली एनर्जी होती है। वाई द वर्च्यू ऑफ दैट, उसे चार्ज बोला जाता है, राइट। अब ये चार्ज आता कहाँ से है, कहाँ से चार्ज आता है, अगर आप बहुत गहराई से इसको समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल एकदम से समझ में आएगा। मैं जो है कूलॉम्स लॉ, इसकी डेरिवेशंस और जो सब हैं ये उसकी मतलब फाउंडेशन आपको बता रहा हूँ कि जो चार्ज हैं, चार्ज किसको बोलते हैं हम, चार्ज वास्तव में आएगा कहाँ से चार्ज। तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि दुनिया में जितनी भी मतलब मैटर या कुछ भी चीज़ें जो एग्जिस्ट कर रही हैं दुनिया में, फिज़िकल बॉडीज़ वो जो बनी हुई है, दोज आर बीइंग मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स। वो छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है बेटा, राइट। तो वो पार्टिकल को हम एटम भी कहते हैं, अणु जिसको हिंदी में। तो ये तो है, तो ये केमिस्ट्री का टॉपिक, लेकिन चार्ज के बारे में मैं बता रहा हूँ कि अब जो आउटर मोस्ट शेल में नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम। एटम के, एटम शेल से बना होता है। शेल इन द सेंस एक जो इमेजिनरी मतलब एक शेल होती है, लाइन होती है न्यूक्लियाई के बाहर। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डेफिनेटली जब आप ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो। तो जो आउटर मोस्ट शेल में जब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो दूसरे एटम से भी क्या ले लेते हैं, छोटा सा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या दे भी देते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है ना, तो NaCl के इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें आपने देखा होगा कि Na के पास 11 है तो एक बच जाता है और Cl को एक ज़रूरत होती है, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि 7 होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से उसको जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 पूरे कर लेगा इलेक्ट्रॉन। ये तो छोटी सी थ्योरी है कि इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल कंडीशन में या नॉबल स्टेट में कब आता है, तभी इलेक्ट्रॉन नॉबल स्टेट में आता है बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। तो इस प्रैक्टिस में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के जो
प्रैक्टिस में वो क्या करता है, किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसके पास कम है, 1 2 की कमी है, 3 है, क्योंकि अगर 4 तो पॉसिबल ही नहीं है कि शिफ्ट हो जाएं 4, क्योंकि 4 से कम जो है ना एनर्जी लेवल ही नहीं रह जाता है, शैली ही ख़त्म हो जाएगी फिर। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना 2 लेगा, 1 लेगा, ऐसे। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट होने के टाइम में जो एनर्जी पोजेस होती है वही तो चार्ज है, उसी को ही तो चार्ज बोलते हैं। अब ये चार्ज होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनना आप बच्चों। ये चार्ज क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हुए इसकी प्रॉपर्टीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। कैसे होती हैं वो? 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब इसको थोड़ा सा किसी एग्ज़ाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लो आपका वॉलेट है वो भारी है, ठीक है, या ऐसे नहीं, हम ऐसे समझते हैं इसको कि मान लो कहीं हम जो है ना एप्पल लेने के लिए गए या फ्रूट लेने के लिए गए, ठीक है, फ्रूट लेने के लिए गए, तो आपने क्या किया, आपने पैसा दिया और सेब ले लिया, ठीक है। अब पैसा तो उसके पास चला गया, राइट, और सेब एक उसके पास कम हो गया, राइट। तो वो इलेक्ट्रॉन समझो कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट तो हो गया, राइट, चला गया वहाँ से, लेकिन उसके पास आ क्या गया, पैसा। तो जब चला गया तो ये नहीं सोचना है कि कोई चीज़ कम हो गई है, वो इलेक्ट्रॉन गया है, इलेक्ट्रॉन के बदले में एनर्जी आ गई है। वो जो पैसा आया वो एनर्जी आ गई है। जैसे मान लो मैं किसी के पास, किसी जो है व्यक्ति के पास जो है ना पैसे मांगने जा रहा हूँ, तो कैसे ऐसे दे देगा वो? नहीं, हमें पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी अपनी, पूरे जो हैं जितने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको 500 रुपये देगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी और 500 रुपये आ गए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी जहाँ एनर्जी आई है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। जहाँ चलो इलेक्ट्रॉन तो चला गया, लेकिन वहाँ से एनर्जी शिफ्ट हो गई, तो वो एनर्जी जो शिफ्ट हुई है वो नेगेटिव चार्ज हो गया। अंडरस्टूड? कई बार हम बच्चे सोचते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कोई चीज़ माइनस हो रही है तो वो तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी के बदले में, इलेक्ट्रॉन जाएगा एनर्जी के बदले में, एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट। और इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी, तो एनर्जी मेरे ऊपर से जो चली गई वो मेरी नेगेटिव होगी एनर्जी। यहाँ वो एनर्जी दैट इज चार्ज। अब क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं, तो इनके बीच में आयनाइजेशन हो जाती है, राइट। तो अब चार्ज आपको आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या चीज़ होता है। चार्ज एक ऐसी एनर्जी होती है बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी और इलेक्ट्रॉन कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, राइट। उनके अंदर जो ऐसी एनर्जी आ जाती है कि उनसे जो है रिपेल करने की और अट्रैक्ट करने की एनर्जी आ जाती है, राइट। तो उसी एनर्जी को चार्ज बोलते हैं। अब जब एनर्जी आई है भाई, तो वो किसी यूनिट से आई होगी, किसी फोर्स से आई होगी, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया या रिपल्शन हो गया, और उस फोर्स को जो है वो हम किसके हिसाब से आती है, ये तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम है। अब यूनिट क्या चीज़ है? यूनिट किस चीज़ को बोलते हैं हम बेटा? किसी चीज़ को हमने जब मापना है तो ऐसे हमारे पास कोई तो पैमाना चाहिए ना, किसी मैग्नीट्यूड का तो कोई पैमाना चाहिए। जैसे हमने मीटर को, लंबाई को, डिस्टेंस को नापना है, तो डिस्टेंस को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए हमारी कोई यूनिट होती है, एंड दैट इज़ मीटर, ठीक है।
वो बॉडी की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी कितनी लंबी, छोटी, बड़ी कितनी है, उसके हिसाब से ही वो यूनिट डिसाइड की जाती है। ठीक है? अब जैसे लेंथ को मीटर में नापना है तो कौन सी रिक्वायर्ड है हमें? मान लो पूरी अर्थ है, तो अर्थ को नापने के लिए हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर तो यूज़ नहीं करेंगे, किलोमीटर यूज़ करेंगे, राइट? यहाँ से दिल्ली तक जाना है तो किलोमीटर्स को यूज़ करेंगे। किलोमीटर है, नैनोमीटर है, हेक्टोमीटर है, हेप्टोमीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है। ठीक है? कौन सा मीटर कहाँ सूट करेगा? लेट्स से आपने एक आंट मतलब चींटी जो होती है उसकी लंबाई नापनी है तो उसके लिए किलोमीटर नहीं लगेगा, फिर छोटा सा नैनोमीटर से काम चल जाएगा हमारा, इज़न्ट इट? तो इसकी भी चार्ज को नापने की भी क्या होती है? यूनिट होती है बेटा, कूलॉम। मतलब जब हम चार्ज की बात करते हैं, जब एक चार्ज शिफ्ट होता है या एक चार्ज की बात करते हैं तो उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू से, और नंबर ऑफ़ चार्जेस को हम कैपिटल क्यू से करेंगे। ठीक है? इसको मैं डिटेल में जो है वो आपको बस ये नेक्स्ट ही क्लास में करवा रहा हूँ। इनफैक्ट जो है ना, पहले मैं हर एक चीज़ का ऑरल बताया करूँगा और फिर उसको जो है आपको डिटेल में करवाऊँगा। जो ये फोर्स, कूलॉम्स फोर्स हैं, ये कूलॉम्स फोर्स के माध्यम से जो है ना उनमें क्या आती है? अट्रैक्शन और रिपल्शन आती है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है? तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।